बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं बच्चों। तो बच्चों, यह जो है ये संस्कृत का एग्ज़ाम का वायरल प्रश्न है बच्चों। मैं आपको बता दूं, आपको कल जो एग्ज़ाम होने वाला है संस्कृत का सेंटअप का, फुल टू 100 में से 100 प्रश्न रियल प्रश्न है बच्चों। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको आई स्वेयर बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ लीक है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चन को वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसमें एक बात कहना चाहूँगा, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है संस्कृत में कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम में किस टाइप का पैटर्न रहेगा, कुछ इस प्रकार का इस वीडियो में शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और बच्चों, एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, जैसा कि कुछ यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि कुछ खंड दिए हुए हैं, मतलब कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, उनको पढ़ लेना है हमको। क्या, तो मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 2022 संस्कृत का, विषय कोड 105, टाइम ओवर 3 घंटा 15 मिनट बच्चों, फुल मार्क्स 100 बच्चों। और क्या बोला गया बच्चों, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें। दाहिने हाशिए पर दिए हुए अंक को पूर्णांक निर्दिष्ट किया गया है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, एक खंड अ, एक खंड ब। उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या है, तो आज का पहला प्रश्न है कि गायकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो बच्चों, पहला काम मैं समय नहीं लूंगा बच्चों ज़्यादा, एकदम जल्दी में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। आप 100 में से 50 आपको मारने होंगे। ठीक है, एग्जाम में इस तरह का पैटर्न रहेगा। तो पहला का आंसर क्या होगा बच्चों, ए। गायकी में कौन सा पढ़ते हैं, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या बच्चों, दूसरा प्रश्न 1 प्लस 2 दा में कौन सा अन्य अवयव बनेगा, बताइए। तो दूसरा नंबर का बच्चों एक दा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हन लयट में कौन सा पद बना है, आपका ऑप्शन में है 4, इसमें से एक सही है। तो तीसरा का बच्चों सी ऑप्शन, हरनम जो है वो सही होगा। चौथे प्रश्न में चलते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है कि पश्यति में कौन सी धातु है, तो पश्यति में आपके बच्चों हस, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर धातु है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। द्वितीय शब्द का रूप किससे के समान चलेगा, तो 5वां नंबर का बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मात्र। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अंग क्या है, अंग उपसर्ग किस पद में है। तो छठा नंबर का बच्चों मैं बता दूं, तो इसका बी इज द राइट आंसर, अध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है शास्त्रकारा पाठ में कौन सा वर्ग निष्क्रमण करते हैं, तो 7वां नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर, शिक्षक। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न में चलते हैं। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक है, बच्चों मुझे जैसे क्वेश्चन मिले मैंने अपने तरफ से पूरा सटीक कोशिश किया ताकि आपको समझ में आ सके। बच्चों पूरा अंत तक बने रहेंगे, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को पैटर्न किया गया है, मतलब लगाया गया है बच्चों के लिए। ठीक है, तो 8वां नंबर का बच्चों डी इज द राइट आंसर, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किसके की गई है, तो 9 नंबर का बच्चों पूषण से, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला है शास्त्र कितने तरह के होते हैं, तो बच्चों 10वां का राइट आंसर शास्त्र 6 तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है पाणिनि कृतम की प्रसिद्धम पाणिनि कृतक क्या प्रसिद्ध है, तो 11 नंबर का बच्चों डी इज द राइट आंसर, व्याकरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्रियाम बिना भार किम क्रिया के बिना भार क्या है, तो 12 नंबर का बच्चों ए इज द राइट आंसर, ज्ञान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या है बच्चों, क वर प्रवदयात कौन वर का बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे, क वर प्रवदयति कौन कर को बढ़ाता है, तो 13 नंबर का बच्चों क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, स्वार्थ। ठीक है, 14 प्रश्न में चलते हैं। 14 नंबर क्या है, कर्मवाचक के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो 14 नंबर का बच्चों सी इज द राइट आंसर, प्रथमा विभक्ति होती है। अगले प्रश्न चलते हैं। कंठ भरणम का विग्रह क्या होता है, तो 15 नंबर का ए इज द राइट आंसर, कंठ आभरण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। साधकतम करणम किस कारक का विधायक सूत्र है, तो 16 नंबर का बच्चों ए कर्ण का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कालेत्रण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 17 नंबर का बच्चों सी काल प्लस आंत्रेन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नि प्लस गतम का संधि क्या होगी, तो 18 नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर, निर्गतम। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है समास किसका मूल होता है, इसमें क्या है, तो बताइए बच्चों।
समास बच्चों विभक्ति रहित पदों का होता है, ठीक है। कहते हैं ना, दो या दो से अधिक पदों को मिले हुए मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको समास कहते हैं। बच्चों देखो, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो का में 100 ऑब्जेक्टिव है और 100 ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। तो आप वीडियो का जो प्ले स्पीड है उसे आप स्लो करके देख सकते हैं या फिर पॉज कर करके रोक रोक के देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों कि सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 21 नंबर का बच्चों क्या होगा राइट आंसर? तो ए द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है बच्चों। ये सब बिल्कुल 100% आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा, वायरल प्रश्न बच्चों, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्या है? अपहितम में उपसर्ग क्या है? तो 22 नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर, अपि, ठीक है। 23 नंबर पर चलते हैं। 23 नंबर क्या है? साधवे किस विभक्ति का रूप है? तो 23 नंबर का बच्चों चतुर्थी विभक्ति का रूप है साधे में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में 24 नंबर क्या है? पठ किस लकार का रूप है? तो बच्चों 24 नंबर पठ जो है वो लट लकार का रूप है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? बच्चों प्रत्यय काफी अच्छा खासा इसमें डाला गया एग्जाम में, इसलिए प्रत्यय पर ध्यान दीजिएगा। तो 25 नंबर का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अब तो बताओ, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है किस पद में तमप प्रत्यय है? तो 26 नंबर का बच्चों बी अल्पम, ठीक है। चलिए 27 नंबर पे चलते हैं। भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? देखो बच्चों कितना सारा प्रत्यय दिया है। तो 27 नंबर का बी डीस प्रत्यय है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतली का निर्माण के आधार पर है? तो 28 नंबर का बच्चों पाटलिपुत्र, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है किसके शासन काल में पटना कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो 29 नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गुप्त काल में, ठीक है। चलिए 30 नंबर पे चलते हैं। मंगलम पाठ का वेद हेमंतम पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है बाबू? तो 30 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस श्वेता उपनिषद, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न क्या है कि एक सेकंड बच्चों, थोड़ा जूम कम करने दो, बहुत ज्यादा जूम हो गया है। दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा है? दामोदर गुप्त ने महितलम तिलकम किसे कहा है, ठीक है। तो 31 नंबर का बच्चों क्या होगा? पाटलिपुत्र को। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? तो पाणिनि पिंगल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए? परीक्षित मतलब सीख कर बच्चों। तो 32 नंबर का क्या होगा बच्चों? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, शायद यहाँ पे दिया हुआ बच्चों। 32 नंबर का यहाँ पे देखिए सी नीचे दिया हुआ है बच्चों, ये रहा सी, कहाँ पे? तो पाटलिपुत्रा में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? तो 33 नंबर का बच्चों 1000 वर्ष, ठीक है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो 34 नंबर का बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पदात्मक, ठीक है। चलिए 35 नंबर पर चलते हैं। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, बहुआ वाला क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन, गांधी सेतु, ठीक है बच्चों, सबको पता है इसका आंसर, ठीक है। 36 नंबर पे चलते हैं बच्चों। 36 नंबर क्या है? किन दो आलसियों को बाहर किया गया? तो बच्चों 36 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नियोगी पुरुष को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, अलस शाला में लगी आग की लपटों को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए? 37 नंबर का बच्चों क्या होगा? बी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, ठीक है। ठीक है बच्चों, बहुत जल्दी में बच्चों आपका सेशन समाप्त कर रहे हैं बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर बच्चों जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है स्त्रियों की गति किससे है? तो 38 नंबर का राइट आंसर उनके पति से, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। निरीहो निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? तो 39 नंबर का बच्चों सी आलसियों को माना गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय? देखिए बच्चों कितना सारा प्रत्यय दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो डिस जो है युवती शब्द में प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मानवत्व में कौन सा पद बनेगा? तो 41 नंबर का बच्चों मानवत्तम, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा पद मतुम प्रत्यय से बना है? तो 42 नंबर बच्चों शक्तिमान बना है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। आ प्लस गम ल प्लस लयप में कौन सा पद बनेगा? तो 43 नंबर का बच्चों क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आगतम। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न, जिस धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो बच्चों 44 नंबर का क्या होगा? और ऑप्शन देख लेते बच्चों। तो जयतु, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45 नंबर क्या है बच्चों? अहम पद का मूल रूप क्या है? तो 45 नंबर का बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अस्माद। उम्मीद है बच्चों कि आपको पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? किस धातु में, किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? उद्भम, उत्साह, उपयुक्त, उद्बोधनम।
तो बच्चों 46 नंबर का बच्चों उपयुक्त। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिपादिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तो 47 नंबर का बच्चों प्रथमा विभक्ति होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दुग्धात नवीनतम जायते वाक्य में दुग्धात पद में पंचमी बहुविभक्ति किस सूत्र का है? तो बच्चों 48 नंबर का यही यहाँ पे राइट आंसर होगा जन कर्तुः प्रकृति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौड़ कर्म कौन सी विभक्ति होती है? तो 49 नंबर का बच्चों ए इज द राइट आंसर, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। घोटका तीव्रमम धावती वाक्य के तीव्रम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 50 नंबर का बच्चों डी क्रिया विशेषण से द्वितीय से बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है बच्चों। 51 नंबर का क्या होगा बच्चों? तो बी पर्वती परमेश्वरी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न चलते बच्चों। गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो 52 नंबर का बच्चों गंगा तिरम होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में नैनम में कौन सा संधि है बच्चों? तो 54 नंबर का बच्चों ए स्वर संधि है बच्चों। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न सदैव में किन किन वर्णों की संधि है बच्चों? तो 55 नंबर का बच्चों सदैव में आ प्लस ए की संधि है बच्चों, यानी बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न चले। अगला प्रश्न बच्चों, एक सेकंड ज्यादा जून बच्चों। आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो बच्चों आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर जो है शीत युद्ध चल रहा है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बच्चों? अगला प्रश्न है विश्व विध्वंसक अस्त्रों के से किसका भय है? शांति तो बच्चों मानवता के नाश का, सी नंबर सही है। विश्व विध्वंसक के अस्त्रों से किसका भय? तो मानवता के नाश होने का भय है बच्चों। 58 नंबर पे चलते हैं। कर्ण शक्र का छठी बार क्या देना चाहा था? तो बच्चों कभी कुछ लेकिन छठी बार जो है वो अग्नि अष्टम का फल देना चाहता था। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत याद होगा प्रश्न। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान किमिच्छसि किसका कथन है? तो बच्चों 59 नंबर का ए कर्ण का कथन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है शिक्षा क्षयम गच्छति रिक्त स्थान उचित पद भरे। यहाँ पे आपको उचित पद भरना है। शिक्षा का क्या मतलब क्षयम होता है बच्चों? तो 60 नंबर का बच्चों क्या होगा? कल प्रयात, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों, कल प्रयात। ठीक है, अगले प्रश्न चलते बच्चों। किसने कर्ण से उसका कवच कुंडल छल पूर्वक दान में ले लिया? बच्चों कुंती, श्री कृष्ण, शक्र, शल्य। बताइए बच्चों। 61 नंबर का बच्चों किसने? शक्र ने, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न चलते हैं। व्याघ्रपति कथा किसकी दुष्परिणाम परिणित है? बताइए बच्चों। व्याघ्रपति जिसमें राही को बाघ मार देता है तो उसमें क्या चीज मेन कहानी का? तो लोभ, लालच पे है बच्चों कहानी, लोभ। अगर वो राही लालच ना करता और ना वो मारा जाता। ठीक है, सोने के कंगन में लालच से वो बूढ़े बाघ के बातों में आ गया और वो मारा गया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। 63 नंबर बच्चों व्याघ्रपति कथा का बाघ पति कहाँ मिला? बच्चों तालाब के किनारे मिला। देखिए आप आराम से समझते चलिए बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बहुत सटीक से समझा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अनाष्टि के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है बच्चों? शुभ, अशुभ, कल्याणकारी, रक्षात्मक। बच्चों कभी भी इष्ट का फल जो है अनाष्टि के माध्यम से अलग रास्ते से, खराब रास्ते से कभी भी शुभ नहीं होता, यानी कि अशुभ होता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 64 नंबर का। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको पसंद आया होगा। अगले प्रश्न चलते बच्चों। भाग्य नैत असंभवती किसका कथन है बच्चों? तो 65 नंबर का बच्चों सी पथिक का। अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में विचित्र पुलनम किसका विशेषण है? तो 66 नंबर का बच्चों किसका? मंदाकिनी नदी का वर्णन है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न चलते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है? तो 67 नंबर का बच्चों सी रघुवंशम से ली गई है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न चलते हैं। किस काल में अनेक कृतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही है बच्चों? तो 68 नंबर का बच्चों क्या होगा? बी मध्यकाल में दूषित कर रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों किस शिक्षा में मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ? तो बच्चों 69 नंबर का ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षा में। अगले प्रश्न चलते बच्चों। स्वामी दयानंद ने वेद भाषा की रचना किस भाषा में की? तो 70 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा आंसर? बी संस्कृत व हिंदी में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको पसंद आ रहा होगा और आपको काफी ज्ञान मिल रहा होगा और कल के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना कहाँ है? तो 71 नंबर का बच्चों मुंबई में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों स्वसुरह का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 72 नंबर का बच्चों अगर आपने ए ऑप्शन सही किया तो बहुत अच्छे बच्चों, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्वसुरह। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वसुरह का स्त्रीलिंग क्या होगा? बच्चों रिपीट क्वेश्चन है 72 नंबर का, तो ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम में कौन सा प्रत्यय है?
तो 73 नंबर का बच्चों सी तल प्रत्यय, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न है क्या है, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा जूम हो गया है। सत्र प्रत्यय में कौन सा पद बना है, तो 74 नंबर का बच्चों ए गच्छनम, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न चलते हैं। पिता किस शब्द का रूप है, बताइए बच्चों। तो 75 नंबर का पितृ, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बच्चों, पुल्लिंग अकरांत शब्द निम्न में से कौन सा है, बताइए बच्चों। तो 76 नंबर का बच्चों कौन सा है, विस्पपा, ये पुल्लिंग अकरांत शब्द है। चलिए अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, वर्ण रोकना अर्थ वाला धातुओं का प्रयोग में इच्छित वस्तु प्रयुक्त कारक है, तो 77 नंबर का बच्चों बी करण कारक है, ठीक है। चलिए 78 नंबर चलते बच्चों। काल और मार्ग के अत्यंत संयोग रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सा विभक्ति रहती है, तो बच्चों 78 नंबर का बी तृतीय विभक्ति रहती है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है किस समास का पहला पद विशेषण होता है, तो बच्चों 69 नंबर का सी कर्मधारय समास का पहला पद जो है विशेषण रहता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है अ प्लस अ उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो बच्चों 80 नंबर का मैं बता दूं ओ बनेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बच्चों, आतप का अर्थ क्या होता है, तो 81 नंबर का बच्चों क्या होगा राइट आंसर ए, आतप का अर्थ धूप होता है, ठीक है। 82 नंबर पे चलते बच्चों। राम प्रवेश, राम किसको जीवन का परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए, तो 82 नंबर का बच्चों ए शिक्षा को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते बच्चों। पुस्तकागार का पर्याय क्या है, तो 83 नंबर का बच्चों ए पुस्तकालय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न है पराक्रम किसके नाश करता है, बच्चों 84 नंबर का हो जाएगा अनर्थ को नाश करता है, ठीक है बच्चों पराक्रम। अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न है धर्म की रक्षा किससे होती है, तो बच्चों 85 नंबर का धर्म की रक्षा जो है सत्य से होती है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं महाभारत के उद्योग पर्व से निम्न में कौन सा पाठ संकलित है, तो 86 नंबर का बच्चों डी नीति श्लोक का राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्य को कहाँ भेजते हैं, तो बच्चों घर भेजते हैं, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते हैं अग्नि स्थापन कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो बच्चों 88 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मृत विवाह संस्कार में, ठीक है बच्चों। क्या है ना लज्जा और क्या क्या होता है बच्चों, लज्जा रहुन, उसके बाद अग्नि का फेरे लगाते हैं और भी मतलब कई सारे होते हैं, तो उसमें एक ये भी है विवाह संस्कार, ठीक है। अग्नि स्थापन कर्मकांड होता है। अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बच्चों मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं, बच्चों मृत्यु के बाद मात्र और मात्र कितने संस्कार होते हैं, तो सिर्फ एक संस्कार होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न संस्कार कितने हैं, बताइए बच्चों। तो संस्कार जो बच्चों 16 है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला भारत महिमा पाठ कितने पद हैं, तो बच्चों 91 नंबर का 5 पद है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते बच्चों। गिरी प्लस ईस में कौन सा पद बनेगा, तो गिरीश, ठीक है बच्चों। सॉरी बी नहीं बच्चों, 92 नंबर का हो जाएगा सी गिरीश बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा बच्चों, गिरीश, गिरी प्लस ईस जो है वो गिरीश बनेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, तो बच्चों जगन्नाथ का संधि विच्छेद जो है वो जगत जोड़ नाथ होगा, जगत प्लस नाथ ह, ठीक है। डी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न है किस समास के दोनों पद में एक ही विभक्ति तथा वचन होती है, बताइए। तो 94 नंबर का बच्चों वो हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों कि तपोधनम में कौन सा समास है, तो तपोधनम में बच्चों कौन सा समास है, बताइए। तो 95 नंबर का तपोधन में तत्पुरुष समास है बच्चों, ठीक है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्राचीन कालात में का विग्रह क्या होगा, प्राचीन कालात का विग्रह बताना बच्चों। तो 96 नंबर का बच्चों प्राचीनतम कालम यही होगा बच्चों राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निरोग में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों 97 नंबर का निरोग में नी उपसर्ग है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न है गयाति में कौन सी धातु है, तो बच्चों 98 नंबर का बी गयाति में गय उपधातु है, ठीक है। धातु है, सॉरी उप नहीं था बच्चों, धातु सिर्फ सिर्फ और सिर्फ धातु, ठीक है। 98 नंबर क्या है, क्रीडामी किस धातु का रूप है बच्चों, तो 98 नंबर का वो क्रीडामी जो है बच्चों वो क्री धातु का रूप है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते हैं। 99 एक सेकंड बच्चों, 98 के बाद ये तो 98 हो गया था बच्चों, सॉरी ये 99 था बच्चों। और उसके बाद लास्ट का आज का आखिरी प्रश्न है कि चल प्लस कतवा में कौन सा पद बनेगा, तो चल प्लस कतवा में
बच्चों 99 नंबर का गलती हो रहा है बच्चों। क्रीडामी में किस धातु का रूप है? तो बच्चों क्रीड। क्रीडामी मतलब खेलना होता है, ठीक है। तो किस धातु का? तो क्रीड धातु का। माफ करना बच्चों, क्री का नहीं होगा, क्रीड का ही रूप होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है चल प्लस कथवा से कौन सा पद बनेगा? तो चलितवा, चलनम, चलितम, चलनम। तो बच्चों 100 नंबर का क्या होगा? चलितवा, ठीक है बच्चों। इस तरीका से बच्चों ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बच्चों मैंने सुपर 100 आपको बहुत ही कम समय में कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है बच्चों आपने यहाँ से काफ़ी हेल्प ली होगी और कल के एग्जाम में बहुत गुड परफॉर्मेंस करेंगे बच्चों। आपको बच्चों आप हमें बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है? अगर बच्चों पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करिए और अभी अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी और बेल आइकन घंटे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चला जाएगा। बच्चों मैंने 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया। जैसे ही मुझे सब्जेक्टिव मिलता है मैं आपको सब्जेक्टिव का वीडियो ले आऊँगा और आप उसे भी देख लीजिएगा। उम्मीद है बच्चों कि हमारा ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आप हम सबको सपोर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।